Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में है, उनकी खोज में है, यहाँ पर हम लगभग 122 परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसीज का डिस्कशन करेंगे। और ये एक रेगुलर पोजीशन है, दिस इज नॉट अ टेम्पररी और विजिटिंग प्रोफाइल। ओके, ये एक रेगुलर पोजीशन है और लगभग 122 पद है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ओके, जेएनयू में आपकी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, और यहाँ पर ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो है वो है। हम अभी पूरा जो पीडीएफ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है, वो सारी चीजें ध्यान से देखेंगे। लेकिन पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि 122 पोस्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय में सारी की सारी जो रिक्तियां हैं वो है। हर विषय में अलग अलग पोजीशंस है और टोटल 122 पोजीशंस है। और यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और आप इंटरव्यू अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। इतना इजी है, ठीक है। बस इसके लिए जरूरी है कि आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ करियर प्लेसमेंट सेल दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस करियर पर क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस रिक्रूटमेंट पेज, ठीक है। अब जैसे आप रिक्रूटमेंट पेज पे आएंगे, यहाँ पे टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये मैंने टीचिंग जो हेड था उसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट नंबर RC/75/2026 फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस स्कूल्स एंड सेंटर्स। ओके, तो ये जो स्कूल्स है, दीज आर एक्चुअली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो जेएनयू के अंडर है। ओके, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है, हम डिटेल्ड क्वालिफिकेशन और स्पेसिफिकेशंस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको ये सूचना देना है, ये सूचित करना है कि इतनी रिक्तियां हैं, इन विषयों में है। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इस पीडीएफ को देख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया ऑफिशियल वेबसाइट से आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका रिक्रूटमेंट नंबर, नहीं तो कोई कंफ्यूजन हो सकता है। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है ना, वो है RC/75/2026, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट में आप देख रहे होंगे, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीयू चयन, ये लिंक दी हुई है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। शेल बी फ्रॉम 18th मई से ये जो पोर्टल है वो ओपन है। 18 मई से जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू है, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है। और ये 15 जून तक, आप 15 जून को शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है। ओके, ऑलराइट, चलिए। अब यहाँ पर जैसे आप इस पेज पर जाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि एडवर्टीजमेंट नंबर हमने पहले से देख लिया, लास्ट डेट हमने देख ली 15 जून है। यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट का पोस्ट का ब्रेकडाउन दिखाया हुआ है, ताकि आपको पहले ही, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तभी आप आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेसर की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल फिक्स चीज है जो हम यूजीसी की गाइडलाइंस में भी देखते हैं, ठीक है। आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए इन द पीयर रिव्यूड और स्कॉपस वेब ऑफ साइंस और जेएआई जेएनयू एकेडमिक इंडेक्स जर्नल्स एज पर इट्स लिस्ट अवेलेबल ऑफ जेएनयू वेबसाइट। एंड टोटल रिसर्च स्कोर आपके पास 120 का रिसर्च स्कोर होना चाहिए एज पर द क्राइटेरिया गिवन इन अपेंडिक्स 2 टेबल 2 ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस 2018। इसके साथ साथ आपको 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, या फिर आपको इक्विवेलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो आप प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक पे लेवल 14 रहेगा, 1,44,200 टू 2,18,200। ओके, देन हम एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करते हैं, तो 8 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशंस होने चाहिए, पीएचडी डिग्री आप होल्ड करते होने चाहिए, साथ में 55% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10, दैट इज ₹57,700 टू 1,82,400। मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स आपके पास नेट होना चाहिए, बाय विच इज कंडक्टेड बाय यूजीसी और द सीएसआईआर और इक्विवेलेंट एक सिमिलर टेस्ट विच इज एक्रेडिटेड बाय यूजीसी। एंड आपके पास या तो पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ओके,
ऑलराइट, चलिए तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और हम सारे सब्जेक्ट्स को देखते हैं, कैटेगरी को देखते हैं, कैडर देखते हैं कि किस कैडर का वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस CSLG, यहाँ पे प्रोफेसर का पद है, ओबीसी कैटेगरी है। प्लीज आप एक बार क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम क्वालिफिकेशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे लगभग 122 पोस्ट हैं, और एक साथ इतने क्वालिफिकेशंस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक सिंगल वीडियो के माध्यम से तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ, यहाँ प्रोफेसर का पद है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक प्रोफेसर का पद एक और देखने के लिए मिलेगा, मतलब ये सेम पोस्ट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स SAA प्रोफेसर का पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। कैटेगरी PWD आपको दिख रही है यहाँ पे। फिर स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक में अगेन एक प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का पद है SC कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पे प्लीज क्वालिफिकेशंस देख लीजिएगा। उसके बाद स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है आपके पास, यहाँ पे ओबीसी का पद है। और ये जो भी क्वालिफिकेशंस है उनको एक बार प्लीज अच्छे से आप पढ़ लीजिए, स्पेशलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको प्राथमिकता दी जाएगी और आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग आपकी होगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में प्रोफेसर एक्सपेरिमेंटल न्यूरो साइंसेस की वैकेंसी है, एक बार प्लीज इस क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन को यहाँ भी अच्छे से देख लीजिए। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस प्रोफेसर ओबीसी, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस प्रोफेसर ओबीसी, यहाँ पे भी दो प्रोफेसर के पद हैं, आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज SCNSS, यहाँ प्रोफेसर की पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी। एनवायरमेंटल साइंसेस प्रोफेसर इन केमिकल हैजार्ड्स एंड रिस्क असेसमेंट ST पोस्ट है। एनवायरमेंटल साइंसेस में प्रोफेसर ओबीसी बैकलॉग पोजीशन है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री ST बैकलॉग पद है यहाँ पर। उसके बाद सेंटर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज प्रोफेसर अनरिजर्व कैटेगरी और एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रोफेसर की दो पद आपको देख रहे हैं, एक आप यूआर अनरिजर्व दिख रहा है आपको यहाँ पे और एक एसटी, ठीक है। फिर CEAS सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, यहाँ पे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी SC OBC ST वैकेंसीज है। OBC SC और ST पोस्ट जो है वो बैकलॉग पर है, ठीक है। उसके बाद लीगल स्टडीज इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर भी प्रोफेसर के दो पद हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर का पद है और उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एक बार अच्छे से क्वालिफिकेशंस को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से सेंटर ऑफ इंटरनेशनल लीगल स्टडीज CILS, यहाँ पे प्रोफेसर और ये PWD पोस्ट है, ठीक है। फिर CIPOD इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिजार्ममेंट, यहाँ पे प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर कैटेगरी आप देख सकते हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर। फिर CIPS में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर देन उसके बाद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ अमेरिकाज में आप देख सकते हैं प्रोफेसर इन यूनाइटेड स्टेट स्टडीज लैटिन अमेरिकन स्टडीज में एक और पोस्ट ST, इंटर अमेरिकन स्टडीज ST, देन यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज में यहाँ पे ओबीसी का पद है। उसके बाद एक और पद है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज ओबीसी का। उसके बाद लैटिन अमेरिकन स्टडीज SC, देन उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टडी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी CSWE में प्रोफेसर का पद है, एसोसिएट प्रोफेसर का पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का पद है, फिर एक बार और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है। प्लीज आप एक बार इसकी क्वालिफिकेशंस और डिजायर्ड जो एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर एक और प्रोफेसर का पद है PWD कैटेगरी में। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज स्टडी में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, इंग्लिश आप देख सकते हैं, फ्रेंच देख सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज उर्दू देख सकते हैं, उसके बाद जापानीज स्टडीज देख सकते हैं, उसके बाद आप कोरियन स्टडीज देख सकते हैं, पर्शियन स्टडीज, रशियन स्टडीज, देन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज आप देख सकते हैं प्रोफेसर सिस्टम बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी प्रोफेसर का पद है यहाँ पे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मेटाबॉलिज्म, इन्फेक्शन बायोलॉजी, जीनोम बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, डिजीज बायोलॉजी, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, वायरोलॉजी, RNA बायोलॉजी, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं।
इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में प्रोफेसर का पद है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का भी 2 पद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं फिजिकल साइंसेज में। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फिजिकल साइंसेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तीनों का पद है, ठीक है, ऑलराइट, अलग अलग कैटेगरीज में। देन उसके बाद सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में आप देख सकते हैं कि CSP सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, यहाँ पे आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिस्टोरिकल स्टडीज में प्रोफेसर का पद है। उसके बाद हिस्टोरिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर का भी पद है। और असिस्टेंट प्रोफेसर सेंटर ऑफ फिलोसफी आप देख सकते हैं, सेंटर ऑफ फिलोसफी में भी आपको एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल स्टडीज में प्रोफेसर एंड सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर, कम्युनिटी हेल्थ, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रोफेसर। एंड यहाँ पर एक और प्रोफेसर का पोस्ट है अलग कैटेगरी में। उसके बाद स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स एंड देन यहाँ पे प्रोफेसर ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर पद है। इसके साथ साथ सोशल सिस्टम्स में एसोसिएट प्रोफेसर के बहुत सारे पद हैं अलग अलग वैकेंसी पोस्ट कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। इसके बाद जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज में प्रोफेसर एंड देन यहाँ पे भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के भी पद है। और साथ में यूनिवर्सिटी साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर USIC, यहाँ पे प्रोफेसर का OBC बैकलॉग पद है, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में क्वालिफिकेशंस को नहीं पढ़ा, वन ऑन वन सारे सेंटर्स को नहीं पढ़ा, बट जैसे मैंने आपको बताया दैट द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो वाज टू गिव यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आप तक ये सूचना पहुंचाना मेरा काम है इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा है अगर आप प्लीज एक बार इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़िए, आपका जो संबंधित डिसिप्लिन है उसके अंडर अगर आपको वैकेंसी दिख रही है तो प्लीज एक बार डिटेल में सारी जो वैकेंसीज है उनको एक बार पढ़िए। कई बार हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम उसको ध्यान से पढ़ते भी नहीं है एक बार, वी आर नॉट इवन बॉदर्ड कि हम एक बार उसको अच्छे से पढ़ लें। तो आप प्लीज एक बार अच्छे से पढ़िए। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी प्रोवाइड करूंगी, आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको अप्लाई करना है वो है http:/jnu.ac.in/career, ठीक है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण चीज, सिर्फ ऑनलाइन आपको आवेदन करना है एंड ओनली ईमेल शेल बी सेंट फॉर कॉलिंग द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ईमेल सिर्फ तब भेजा जाएगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। एंड इसकी एप्लीकेशन फी 2000 है अगर आप जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और SC ST PWD और विमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। अगर आप विमेन अभ्यर्थी है ना, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट डेट हमने बता दिया है आपको। टेक्निकल हेल्प डेस्क का आपके लिए ईमेल ID आपको दिख रहा है। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन है उसके लिए भी ईमेल और फोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है किसी स्पेसिफिक विषय में, भारत के किसी भी राज्य में यदि आप वैकेंसीज की तलाश कर रहे हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के थ्रू हो सकता है रिस्पॉन्ड ना करूं, बट उस संबंधित विषय से रिलेटेड जो वैकेंसी अपडेट है वो मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि उससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पे जल्द से जल्द देखने के लिए मिले, ओके। इसके अलावा यदि आप MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बायोलॉजी और साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी से रिलेटेड फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही देखने के लिए मिलेगा अंडर द सीरीज प्रज्ञान। फ्री वीडियो सीरीज है जहां पर आप संबंधित जो यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड कंटेंट देख पाएंगे। सारी जो क्लासेस हैं वो वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से हम लेंगे हमारे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सारे ओवरऑल जो असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट अपडेट्स हैं, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी, वो हम अपने चैनल के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी आपसे रिलेटेड फ्रेंड्स हैं जो अभी वैकेंसीज की तलाश में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।